हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पुस्तक और लेखक के पार्ट 2 के बारे में। और इससे पहले मैंने आपको इस वीडियो बताया था, करीब 50 क्वेश्चंस मैंने आपको कराया था पुस्तक और उसके लेखक से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये इसका पार्ट 2 है, क्योंकि उसमें मैंने आपको 6 मंथ्स के करीब ही क्वेश्चंस बताए थे। और इसके हम लोग आगे बात करने वाले हैं और भी मतलब कि बहुत जो मंथ बचे हुए थे। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, जो मैंने आपको टॉपिक दिया था उसका लगभग सभी टॉपिक कवर किया जा चुका है। अब आपके माइंड में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बचता है कि जो मेरे से छूट चुका है, तो आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मैं उसमें से देख करके कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक बनेगा वो मैं 2-3 दिन में कवर करने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक प्राइड, प्रीजुडाइस और पंडितरी के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं, सही आंसर बनेगा शशि थरूर। सी विल बी राइट आंसर, शशि थरूर। सेकेंड क्वेश्चन है, लॉन्च पुस्तक डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस के लेखक कौन है? डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश। डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश। लोक सेवा नैतिकता, पब्लिक सर्विस इथिक्स के लेखक कौन है? लोक सेवा नैतिकता पुस्तक के लेखक कौन है? प्रभात कुमार। सी को टिक करेंगे, प्रभात कुमार। फोर्थ क्वेश्चन, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक 1971 चार्ज पोखरी गोरखा एंड अदर स्टोरीज की लेखिका कौन है? इस पुस्तक की लेखिका है, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, रचना बिष्ट रावत। रचना बिष्ट रावत। नेक्स्ट वन देखिए, एट होम इन द यूनिवर्स। एट होम इन द यूनिवर्स किसकी आत्मकथा है? एट होम इन द यूनिवर्स किसकी आत्मकथा है? बालकृष्ण मधुर। बालकृष्ण मधुर। सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न, बांग्लादेश लिबरेशन एट द रेट 50 ईयर्स बिजॉय विथ सिनर्जी, भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 के लेखक कौन है? बस आप इतना भी याद रखेंगे तो काम चल जाएगा। बांग्लादेश लिबरेशन एट द रेट 50 ईयर्स, इस पुस्तक के लेखक हैं एम नारवाणी। ऑप्शन बी एम नारवाणी। बी को टिक करेंगे। द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे के लेखक कौन है? द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे इस पुस्तक के लेखक कौन है? डी को टिक करेंगे, भास्कर चट्टोपाध्याय। ठीक है, भास्कर चट्टोपाध्याय। डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट वन है, नॉट जस्ट क्रिकेट और रिपोर्टर्स जर्नी के लेखक कौन है? नॉट जस्ट क्रिकेटर और रिपोर्टर्स जर्नी के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी, प्रदीप मैगजीन। ठीक है, प्रदीप मैगजीन। बी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वन देखिए, किसने अपनी पुस्तक एम्स में एक जंग लड़ते हुए पीएम नरेंद्र मोदी को भेंट की है? एम्स में एक जंग लड़ते हुए पीएम नरेंद्र मोदी को भेंट की है? रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक। किसकी आत्मकथा रिसॉल्व्ड यूनाइटिंग नेशन इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड पुस्तक के लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया? अपनी आत्मकथा है रिसॉल्व्ड यूनाइटिंग नेशन इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड। इस पुस्तक को लॉन्च किया गया बान की मून। ठीक है, बान की मून जो कि पूर्व ये रह चुके हैं यूएनओ के अध्यक्ष, तो ध्यान रखिएगा। सटलर फ्लिप मेकिंग एवरी मैच काउंट। सटलर फ्लिप मेकिंग एवरी मैच काउंट किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा पुलेला गोपीचंद। पुलेला गोपीचंद का संबंध किस खेल से? तो इनका संबंध बैडमिंटन से, ये पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी रह चुके थे, तो इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी। सनराइज ओवर अयोध्या किसने लिखी है? सनराइज ओवर अयोध्या किसने लिखी है? इस पुस्तक को लिखा गया सलमान खुर्शीद के द्वारा। सलमान खुर्शीद। ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन, लाल सलाम एक उपन्यास की लेखिका कौन है? लाल सलाम। लाल सलाम उपन्यास की लेखिका है स्मृति जुबिन ईरानी, यानी स्मृति ईरानी। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। लॉन्च पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है? ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है और इनकी पुस्तक हमेशा चर्चा ही रहती है और इम्पॉर्टेंट रहता है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ध्यान रखिएगा। 400 डेज इस पुस्तक के लेखक है चेतन भगत। ऑप्शन डी, चेतन भगत। लॉन्च पुस्तक द फ्रैक्चर्ड हिमालय की लेखिका कौन है? द फ्रैक्चर्ड हिमालय की लेखिका कौन है? ए को टिक करेंगे, निरुपमा राव। ठीक है, निरुपमा राव। ऑप्शन ए। अगला पॉइंट से, द बैटल ऑफ रेजोंग ला। द बैटल ऑफ रेजोंग ला किसने लिखी है? द बैटल ऑफ रेजोंग ला पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी, कुलप्रीत यादव। ठीक है, कुलप्रीत यादव। अगला प्रश्न, लॉन्च पुस्तक ए साइलेंट रिवॉल्यूशन के लेखक कौन है?
साइलेंट रिवॉल्यूशन के लेखक कौन है? सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए, रिगंधा पुरुपड़ी। ठीक है, रिगंधा पुरुपड़ी ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड अवर फ्यूचर के लेखक कौन है? माई फैमिली इन फुल, वर्क, फैमिली एंड अवर फ्यूचर, इसके लेखक हो जाता है ऑप्शन डी यानी इंदिरा नूई। ठीक है, इंदिरा नूई। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है जंगलनामा ए स्टोरी ऑफ द सुंदरबन पुस्तक के लेखक या फिर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? जंगलनामा ए स्टोरी ऑफ द सुंदरबन, ये पुस्तक लिखी गई है अमिताभ घोष के द्वारा, ऑप्शन ई अमिताभ घोष। अर्थशास्त्री गांधी, अर्थशास्त्री गांधी के लेखक कौन है? अर्थशास्त्री गांधी के लेखक यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर? जयतीर्थ राव। ठीक है, अर्थशास्त्री गांधी के लेखक जयतीर्थ राव, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन से हिटलर एंड इंडिया के लेखक कौन है? हिटलर एंड इंडिया के लेखक कौन है? ऑप्शन बी को टिक करेंगे, वैभव पुरंदरे। ठीक है, वैभव पुरंदरे, ऑप्शन बी। एक्चुअली आई मीट देम ए मेमोयर के लेखक कौन है? एक्चुअली आई मीट देम, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? एक्चुअली आई मीट देम ए मेमोयर पुस्तक के लेखक है गुलजार, ऑप्शन बी गुलजार। कमला हैरिस फिनोमिनल वुमेन के लेखक कौन है? कमला हैरिस फिनोमिनल वुमेन के लेखक कौन है? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, विद्यानंद राजखट्टा, विद्यानंद राजखट्टा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन देखिए, अ रूड लाइफ द मेमोयर, अ रूड लाइफ द मेमोयर, इस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन डी वीर सांघवी। ठीक है, वीर सांघवी। बैक टू द रूट्स की लेखिका कौन है? बैक टू द रूट्स की लेखिका कौन है? बैक टू द रूट्स की लेखिका तमन्ना भाटिया, अभिनेत्री तमन्ना भाटिया। नेक्स्ट वन, ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर की लेखिका कौन है? ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर की लेखिका है झुम्पा लाहिड़ी। ठीक है, झुम्पा लाहिड़ी, ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन बनता है, किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने नो योर राइट्स नामक पुस्तक लिखी है? नो योर राइट्स नामक पुस्तक को लिखी है किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने? एंजेलिना जोली, ऑप्शन ए को टिक करेंगे, एंजेलिना जोली। तो देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने यहाँ पे 27 इकट्ठा किया था और इसके फर्स्ट पार्ट में आपको 50 क्वेश्चंस कराए गए थे। अगर आप इन दोनों को अच्छे तरीके से याद रखते तो एग्जाम्स में डेफिनेटली यहाँ से जो भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा इससे बाहर तो नहीं देखने को मिलेगा आपके बुक से संबंधित। तो इन दोनों बुक्स को यानी दोनों पार्ट्स को अच्छे तरीके से देख करके याद रखें। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ साथ वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए। और मैंने आपको जो स्टार्टिंग बताया था, अगर आपके माइंड में कोई टॉपिक है जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो वो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, हम लोग कोशिश करेंगे उस पर नेक्स्ट वीडियो लाने की। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।